लाहौरी कबाब, मसाले डोसे, बंगाली मिठाई, पंजाबी समोसे, पकौड़े, भेलपूरी, सब कुछ लंदन के बीचों बीच एक ही गली में। किधर? वेलकम टू लंदन्स ड्रमंड स्ट्रीट। अब तो लंदन में हर तरफ आपको कमीज सलवार, साड़ियां बेचती दुकानें, इंडियन पाकिस्तानी खाने और ढाबे नजर आ जाते हैं, लेकिन ड्रमंड स्ट्रीट इन सबसे पुरानी है। और यहाँ की सबसे पुरानी दुकान एक मिठाई की दुकान, जिसका क़याम 1965 में हुआ। वो जो थे वो होलबर्न में रहते थे। पैदाइश थे उनका तो अम्बाला में, पार्टीशन से पहले। तो फिर जब when partition occurred as a young child, he moved over to the Pakistan side. And then at a very young age, I think in his 20s, he got recruited to come here and work in a restaurant to make sweets. And then he went on his own, decided that he wanted to start his own thing, and Ambala was born basically. It wasn't about, making a huge business and success. It was more about just that love that he had for his art, he called it. इस लेगेसी ब्रांड को रिसेंटली एक दूसरी कंपनी ने खरीदा है। 60 साल की एनिवर्सरी है दिस ईयर, एंड इट्स ऑल थैंक टू ड्रमंड स्ट्रीट। केड़ी कम्युनिटी थे सारी, अभी 1965 विच डिफरेंट सी, अभी हो गई डिफरेंट, बट फिर भी वेरी स्ट्रॉन्ग इंडियन, एशियन, बंगाली, पाकिस्तानी, पंजाबी community still here. It was one of the first, and it's a destination. हाँ ना, कभी आना, हाँ तो साउथ पोल चल जाओ, तो ग्रीन स्ट्रीट चल जाओ, राइट, और लूटन चल जाओ, but it's not as special as सेंट्रल लंदन। वैसे तो जनूबी एशिया से आने वाले लोग 17वीं सदी से लंदन में रह रहे हैं, लेकिन ज्यादातर 20वीं सदी के वस्त में ब्रिटिश इंडिया की तकसीम, पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश के क़याम के बाद बरतानिया आए। फिर इसके बाद 60 और 70 की दहाइयों में मशरकी अफ्रीका से भी बहुत बड़ी तादाद में ईस्ट अफ्रीकन एशियंस, ज्यादातर पंजाबी और गुजराती भी बरतानिया पहुंचे। ये इन नए इमिग्रेंट्स के लिए आसान वक्त नहीं था। इस नए मुल्क में उनके सामने कई चैलेंजेस थे। ऐसे में सेंट्रल लंदन की ड्रमंड स्ट्रीट एक ऐसी जगह बन गई जहां शहर की साउथ एशियन कम्युनिटी ने घर से दूर घर का जायका रिक्रिएट करने की कोशिश की। इस सड़क पर आपको साउथ इंडियन इडली डोसे भी मिलेंगे, शुद्ध शाकाहारी यानी प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स भी। वेजिटेरियन जो है यह जो है ना, इसका रेपुटेशन बहुत हाई है, क्योंकि हम लोग क्वालिटी का ऊपर कंसंट्रेट करते हैं ज़्यादा। तो हमारा जो यहाँ कस्टमर है 40 ईयर्स से कंटिन्यूस, वो स्टूडेंट था यहाँ पे, शादी हो गया, वो आ रहा है, उसका बीवी को लेके आ रहा है, बच्चे सब फैमिली लेके आ रहा है। कुछ लोग हैं, कुछ लोग जो यहाँ पे आते हैं ना, हमको इनको ऑर्डर लेना ही नहीं पड़ता है। सालों साल से एक चीज़ खा रहा है, यस यूजुअल, दैट्स इट। ए आर रहमान जो है, तो आई लव दिस जेंटलमैन, वो उनके साथ में उनका मम्मी होती है। प्योर वेजिटेरियन से एक खालिस नॉन वेजिटेरियन, जैसे लाहौरी कबाब, ऑफ कोर्स। और वैसे ड्रमंड स्ट्रीट आए और कबाब ना खाए तो क्या किया, और वो भी सीक्रेट रेसिपी वाले लाहौरी कबाब। तो मेरे मामू के दोस्त थे, उनका अंदरून लाहौर शहर में उनके तिक्के कबाबों का बड़ा मशहूर था, मतलब लाइक लोग उधर जाते थे। तो उन्होंने अब्बू से ख़ास वादा लेके कुरान के ऊपर कि आपने लाहौर में नहीं खोलना, आपको मैं देता हूँ मसाला। तो उन्होंने चिकन टिक्के की और कबाब की रेसिपी अब्बू को दी कि ये आपने मसाला ख़ुद बनाना है, और वो मैरिनेट जो है वो अभी भी सीक्रेट रेसिपी है, अब किसी को नहीं बताया हुआ। तो वो कोई काम आप करते जाओ, वो फाइन ट्यून होते इतने 40-50 साल हो गए हैं। ये बिजनेस एक पाकिस्तानी खातून की एक हांडी से शुरू हुआ। मेरी वालदा जो थी, जब मुझे स्कूल छोड़ के आती थी, तो उसके बाद उनको कुछ महीनों के बाद एहसास हुआ कि ये तो खाली जगह है, मैं कुछ कर सकती हूँ। तो हमारी ख़वातीन जो हैं, वो तो खाना तो उनका पकाना दाएं हाथ का खेल है, तो वो एक हांडी से शुरू हुआ। क्योंकि कोई मेन्यू तो था नहीं, उन्होंने अपनी फरमाइश शुरू कर दी। तो माधुर जाफरी के मियाँ, एक्स मियाँ जो थे सईद जाफरी, जो कि बड़े मशहूर एक्टर थे, वो आके अम्मी से ख़ास फरमाइश किया करते थे पायों की, कि भाभी आप पाए बहुत अच्छे बनाती हैं। ये सड़क बदल रही है, बहुत कुछ अब ऐसा नहीं है जैसा 1965 में था, और इस सड़क को और इस पर कायम बिजनेसेस को बहुत से नए चैलेंजेस का सामना भी है। लेकिन ड्रमंड स्ट्रीट एक ऐसी सड़क है जो अपने आप में एक कहानी है। देसी खानों की खुशबुओं, जायकों और घर के एहसास से भरी हुई एक कहानी।